नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोले गणेश जी महाराज की। पहला अध्याय। सब लोग संकल्प कर लो अपने मन में। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि जो थे वो इकट्ठा हुए और कहते हैं हे प्रभु इस कलयुग में जो सूत जी हैं उनसे प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनि श्रेष्ठ कोई तब ऐसा कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले हे वैष्णव पूज्य, आप सभी प्राणियों की बात जो पूछिए वह हित की बात है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद जी से कहा था जो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित के इच्छा से अनेकों लोक में घूमते हुए इस मृत लोक यानी पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे जो प्रायः सभी मनुष्य थे अपने कर्मों द्वारा दुखी हो रहे थे, उनको देखकर नारद जी सोचने लगे इनका क्या उपाय किया जाए जो उनके दुख दूर हो सके। ऐसा मन में विचार कर वो विष्णु लोक को गए और श्वेत वर्ण वाले 4 भुजाओं वाले देव कृष्ण नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा था और पद में वनमाला पहने हुए थे उनको स्तुति करने लगे। कहने लगे हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि और भूतों के भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे नमस्कार किए नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि नारद तुमने जो यहाँ पे आए हो किस काम से आए हो और तुम अपना काम बताओ, क्योंकि नारद जी बिना काम किए कहीं नहीं जाते थे। निसंकोच कहो। तो नारद जी बोले हे प्रभु मृत लोक यानी पृथ्वी लोक में जो मनुष्य जन्मे हैं अपने कर्मों द्वारा बहुत दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दया रखते हो ये बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख कैसे दूर हो सकते हैं, क्या प्रयत्न किया जाए जो उनके कष्ट दूर हों। श्री भगवान बोले हे नारद जी मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को अब तुमसे कहता हूँ जो सभी कष्ट को दूर करता है और धन धान को बढ़ाता है। मैं तुमसे प्रेम वश होकर कहता हूँ यह दुर्लभ व्रत भगवान सत्यनारायण का है। जो व्रत मनुष्य करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे और अनेक प्रकार के सुख संपत्ति भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले उस व्रत का फल क्या है और क्या विधान है, किस दिन इस व्रत करना चाहिए और सब विस्तार से मेरे को बताइए। भगवान बोले दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला और सौभाग्य व संतान देने वाला, सभी स्थानों पे विजयी करने वाला भगवान सत्यनारायण का जो पूजा है कभी भी सुबह शाम के सायंकाल में करना चाहिए। व्रत करके यानी पूरा दिन भूखे रहो, शाम को करना चाहिए। बंधु परिवार सहित धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए का फल घी दूध और गेहूं का चूर्ण लेवें और सवाया अर्पण कर देवें। शक्कर तथा गुण अनेक प्रकार के जो नैवेद्य हैं भगवान को अर्पण कर देवें और बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। ऐसा करने से उसकी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का एक सरल उपाय है। इससे सत्यनारायण व्रतधाम प्रथमो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोले सत्यनारायण भगवान। बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता। मोदी जी तपस्या कर रहे हैं तो कितना नाम मिल रहा है। सच्चे अगर लोगों को अनुसरण करना चाहिए, इतना तपस्या कर रहा हूँ तो सुनने के लोग उसके बराबर सुख आज के टाइम भगवान किसी को नहीं दे रहे। दुनिया उसको सलूट कर रही है, तपस्या ही है उसकी। तो ये भगवान जो इसमें सत्यनारायण में लिखा कि कुछ तपस्या जो करोगे तो मिलेगा जरूर। दूसरे अध्याय में कहते हैं सूत जी, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यासे पृथ्वी पर वो नित्य भिक्षा के लिए फिरता था। ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण उसके पास आए और आदर से पूछे, हे विप्र, तुम इस पृथ्वी पर नित्य क्यों घूमते हो? उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए फिरता हूँ, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ। आप इसका कोई उपाय जानते हो जो इस कष्ट से मैं दूर हो सका? आप कोई बताइए। जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान सत्यनारायण आए थे, उन्होंने कहा, तुम सत्यनारायण का पूजन और व्रत करो, उनकी कृपा से तुम्हारा जो ये कष्ट है जरूर दूर होगा। ऐसा सब बताकर, विधान बतलाकर, और बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए भगवान सत्यनारायण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने संकल्प किया कि जो भी हमें कल लकड़ी बेचने से दाम मिलेगा उसे मैं सत्यदेव का व्रत और पूजन करूँगा। ऐसा करके उसको रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे उठा और लक्कड़ लेकर जब चला तो उसका जो है वो भिक्षा मांगने के लिए जब चला तो उसको उस दिन धन जो है चौगुना मिला। वो सभी धन लेकर अपने भगवान सत्यनारायण के लिए उसने नैवेद्य से लेकर जितनी सामग्री थी सब इकट्ठा किया और अपने भाई बंधुओं को उसने ब्राह्मण ने बुलाया और बुला के उसने सत्यनारायण का व्रत किया और प्रसाद ग्रहण किया, कीर्तन किया। उसके इस कारण से वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने के कार्य से छूट गया और उसके घर में भी सुख शांति हुआ और अनेक प्रकार का जो सुख भोग कर अंत समय वो मोक्ष को प्राप्त किया। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वो सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण कहा, जो व्रत था मैं तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं और अब क्या कहूँ। ऋषि जो वहाँ थे उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में जो है इस ब्राह्मण से किस किसने व्रत को सुना और कथा किया, मैं सब सुनना चाहता हूँ, मेरी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया मैं तुमका सारा इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वो ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों से प्रसन्नचित्त होकर व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय वहाँ एक बूढ़ा लकड़हारा आया जिसके पास बाहर लकड़ियाँ रखकर और उसको प्यास लगी थी। ब्राह्मण के मकान में गया। ब्राह्मण के मकान में जाने के बाद वहाँ देखा तो वह सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। सत्यनारायण का व्रत देखा, सुना, प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद उसने ब्राह्मण से प्रश्न किया, आप ये क्या कर रहे हो? ब्राह्मण कहता है, ये सत्यनारायण देव का व्रत है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ पे अनेक प्रकार की सुख शांति हुई है। ब्राह्मण से सभी प्रकार उसने भी सत्यनारायण के जो कार्य हैं पूछ के और वो भी अपने घर को गया और उसने भी संकल्प किया, जो भी कल हमको ग्राम में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उसे मैं सत्यदेव का पूजन और व्रत करूँगा। ऐसा सोचकर लकड़हारा को रात में नींद भी नहीं आई और सुबह उठा, सर पे लकड़ियाँ लेके ऐसे शहर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे। लकड़ियों का दाम चौगुना मिला। वो भी पक्के केले की फली और गेहूं का चूर्ण इत्यादि जो भी भगवान के नैवेद्य थे उसने सब इकट्ठा किया और अपने बंधु बांधव को भी बुलाया और सत्यनारायण का उसने व्रत किया। प्रसाद ग्रहण किया। अनेक प्रकार के जो हैं उसके जीवन में भी खुशहाली आई और सभी सुख भोग कर वो भी वैकुंठ धाम को गया। जो इस व्रत को करेगा अनेक प्रकार के सुख शांति भोग कर वैकुंठ धाम को जाएगा। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की।
तृतीय अध्याय में सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं और कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा हुआ। सत्यवक्ता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देवस्थानों पे जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी भी पत्नी जो थी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया और उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए धन बहुत सा था। वह नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, मैं ये भगवान सत्यनारायण का जो व्रत कर रहा हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए, महाशक्तिवान सत्यनारायण का जो व्रत है ये पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इसका विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा के सब विधान सुनकर वो साधु भी जो है निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री लीलावती से संतान देने वाला व्रत की कहानी सुनाई। कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। लकड़हारा ने कर लिया तुरंत। उनको खर्चा नहीं था बेचारों को, और व्यापारी के पास माल बहुत था, तो तारीख लगा दियो। लक्ष्मी व्यापारी के साथ होती है ना, बनियों के साथ लक्ष्मी होती है, हमेशा वो झूठ बुलवा देती हैं, दान भी करवाते हैं नहीं, झूठ भी बुलवा देती हैं। और बाकी बेचारा कंगाल होता है, लक्ष्मी होती नहीं है, तो जुगाड़ कर लेता है कि जल्दी कार्य करो तो धन मिल जाएगा। हाँ, ये होता है। तो व्रत करूँगा, जब कोई संतान होगी तब करूँगा। ऐसा बात करते भगवान की कृपा से एक दिन लीलावती गर्भवती हुई और उसके यहाँ भी भगवान की कृपा से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या का जन्म हुआ तो इस तरह पढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, तो इसलिए कन्या का नाम रखा गया कलावती। कलावती का जब नाम रखा गया तब पत्नी जो लीलावती थी मीठे शब्दों में पति से कहती है, आपने संकल्प किया था उसको करिए। साधु बोला, हे प्रिय, मैं इसके विवाह पे करूँगा। इसी प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और वो नगर को चल दिया। कलावती जो पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई, साधु ने जब नगर में सखियों को अपने पुत्री के साथ देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और बड़ी खोज देखभाल करके एक बड़े पुत्र को लाया और बंधु बांधव से तो प्रसन्नचित्त होकर पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश भी उसने सत्यदेव का जो व्रत था वो करना भूल गया। श्री भगवान फिर क्रोधित हुए और श्राप दिया, हे बणिक, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर पहुंचा। दोनों व्यापार करने लगे, ससुर जमाई वहाँ। और एक रोज भगवान की माया से, सत्यनारायण की माया से जो चोर थे राजा का धन चुराकर और भाग कर वहाँ से निकल रहे थे, किंतु जब उन्होंने सिपाहियों को देखा पीछे से आ रहे हैं तो उन्होंने धन को वहीं रख दिया जहाँ ये ससुर जमाई ठहरे हुए थे। चोर जब वहाँ पहुँचे तो देखा धन इनके पास है, तो इन दोनों को ही बांध कर ले गए और राजा से कहा, मैंने 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, आप आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और जितना उनका धन था सब छीन लिया गया। भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से दुखित हुई, अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। जब कष्ट आता है तो सब तरह आता है। आदमी सोचे हमारे एक आदमी पे आएगा, पूरे परिवार पे आता है वो संकट। उसको कौन काटता है? सिर्फ भगवान ही काटते हैं और कोई नहीं काट सकता। जब कलावती उस ब्राह्मण के घर गई तो वहाँ सत्यनारायण का कथा हो रहा था, तो उसने कथा सुनी और वहाँ से प्रसाद खाया। रात में घर आई तो माता ने कहा, कलावती तू कहाँ रही? हे पुत्री, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ सत्यदेव का मैंने उत्तम व्रत और पूजन देखा, प्रसाद ग्रहण किया। ये बात सुनते ही लीलावती ने भी पूजन की तैयारी करने लगी। उसने भी भगवान का पूजन किया और व्रत किया और भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की कि आप मेरे पति और दामाद को सील ले आवें, मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसको क्षमा करें। भगवान सत्यनारायण उसके व्रत से संतुष्ट हुए, चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्य जो हैं प्रातः ही तुम छोड़ दो, नहीं तुम्हारा धन पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं तेरा धनराज नष्ट कर दूंगा।
ये सब कहते स्वप्न में देखा। राजा सवेरे उठा और सभा में आया, उसने अपना स्वप्न सुनाया। दोनों बंदी बैस को राजसभा में बुलाया गया। दोनों आते ही राजा को नमस्कार किए। राजा मीठे वचनों में बोले, हे महानुभाव, ये जो तुम्हें दुख मिला है ये भाभी बस कोई तुम्हारा पाप होगा इसलिए मिला है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर वहाँ से उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए। जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर विदा किया और दोनों जो वैश्य थे अपने घर को चल दिए। इसी सत्यनारायण व्रत कथाम 3 अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण नारायण श्याम नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोले चौथे अध्याय में वैश्य ने जब मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और नगर को चला। थोड़ी दूर पहुंचने पर ही फिर भगवान उसको इस कलयुग में जो अभी भी भगवान कहते हैं उसको मिलते हैं जो ज़्यादा छोरी उचक्की करता है, उसको दिन में कई बार मिलते हैं लेकिन वो सुनता नहीं उनकी। ईमानदार को नहीं मिलते हैं, बेईमान को मिलते हैं लेकिन वो कहता है हमको मूर्ख बनाना है। हाँ। और पूछा, हे साधु तेरे गाँव में क्या है? बड़ी खस्ता हुआ कि क्यों, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे यहाँ तो बेल पत्ते झाड़ फूल भरा हुआ है। ऐसा बात सुन के वैश्य का उन्होंने भगवान भी कहते हैं ठीक है, तेरे जो वचन कह रहा है तेरा ही वचन सत्य हो। और ऐसा कह के डंडी को पता था कि ये कुछ दूर बाद हमको जरूर ढूंढेगा। वो कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन लगा के बैठ गए। इधर जब वैश्य ने अपना नित्य क्रिया किया और देखा नाव तो ऊंची उठी है, देखा तो उसमें घास फूस ही भरा हुआ है और वहीं मूर्छा खा के गिर गया और ज़मीन पर फिर गिर गया, रोने लगा। तो दामाद उनका कहता है, आप क्यों शोक करते हैं? ये भगवान डंडी का श्राप है, उनके शरण में चलना चाहिए, हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर डंडी के पास पहुँचे, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो भी असत्य वचन आपसे कहे हैं उसको आप क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर बणिक रोने लगा। तब डंडी भगवान कहते हैं, हे बणिक, तू मेरी आज्ञा से बार बार दुख पा रहा है क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, भगवान आपकी को मोहित ब्रह्मा आदमी नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति और वचन सुनकर भगवान भी प्रसन्न हुए, इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव तो धन से परिपूर्ण है, फिर भी उन्होंने भगवान सत्यदेव का व्रत और पूजन किया। अपने साथियों के साथ नगर को चल दिए। नगर के समीप जब पहुँचे, दूत को घर भेजा। साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करते हुए कहा कि साधु अपने नगर के समीप आ गए। उस समय लीलावती जो है वो पूजा कर रही थी सत्यनारायण का। तो सत्यनारायण का पूजन करते हुए उसने अपने पुत्री से कहा, तुम सब कार्य पूर्ण करके आना, मैं पति के दर्शन को जाती हूँ। माता के जाने के बाद कलावती भी जो थी वो भी वही कार्य को छोड़कर और वहाँ अपने पति के दर्शन को गई। इसलिए भगवान सत्यनारायण जो थे वो रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। और जब देखा कि लड़की ने अपने पति के दर्शन नहीं पाई और रोती हुई जमीन पर गिर गई, इस तरह नौका डूबा देख, कन्या रोता देखे साधु फिर दुखी हुआ और भगवान सत्यदेव से उसने प्रार्थना किया कि जो मेरी भूल है उसे क्षमा करिए। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है। ये अगर पति अपने घर जाती है, कार्य को पूर्ण करके आती है तो इसे पति का दर्शन अवश्य मिलेगा। वो घर गई, कलावती प्रसाद ग्रहण किया, सभी सत्यनारायण के जो कार्य थे पूरे किए, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। बंधु बांधव से साधु ने विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। उसी दिन से वो पूर्णिमावा संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा और अंत समय वो स्वर्ग भोग कर इस मोक्ष को प्राप्त किया। इससे सत्यनारायण व्रत कथाम 4 अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 राम नारायण नारायण
नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 सत्यनारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की। 5वें अध्याय में कहते हैं, सूत जी, हे ऋषियों, मैं और कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा हुआ। वो भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। वो जंगल में शिकार करने गया था। शिकार करके जब आया तो ग्वाल वहाँ सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसने भगवान सत्यनारायण का ग्वालों ने उसके सामने प्रसाद रखा तो उसने प्रसाद भी नहीं ग्रहण किया, ना वहाँ मत्था टेका, ना हाथ जोड़ा। जो अपने नगर को गया तो उसका नगर जो था सब सहेट महट यानी सब गिर गया। उसके बाद समझ में आई जो हमने सत्यनारायण का अपमान किया इसलिए ऐसा हुआ। वो वापस जंगल में गया, ग्वालों से प्रार्थना किया कि हम भी सत्यनारायण का व्रत और पूजन करना चाहते हैं। ग्वालों ने उसके श्रद्धानुसार सामग्री इकट्ठा करके पूजा व्यवस्था की और पूजा किया। राजा ने प्रसाद ग्रहण की तो उसका जो नगर था जब वापस गया उसको वैसे के वैसा मिला। जो भी सत्यनारायण का व्रत करता है भगवान की जो है कृपा उस पर बनती है और अनेक प्रकार के सुख शांति भोग कर वो स्वर्ग को जाता है। इसी प्रकार वो राजा दीर्घ काल तक राज करता रहा और सभी सुख भोग कर वो भी वैकुंठ धाम को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करता है भगवान की कृपा से धन धान की वृद्धि होती है, निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होता है, निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत समय में वो वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण जो इसमें था भिक्षा मांगने वाला, वो सुदामा का जन्म लिया और मोक्ष को प्राप्त किया। उल्खामुख नाम का जो इसमें राजा थे वो राजा दशरथ हुए जिनके घर में राम को जन्म हुआ और वो वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम का जो वैश्य था वो मोरध्वज बना और अपने 5 साल के बेटे को आरे से चीरकर भगवान को अर्पण किया और स्वर्ग को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज थे स्वयंभू यानी भगवान में लीन हो गए और उनके भक्त क्रम को मोक्ष को प्राप्त किया। इसी सत्यनारायण व्रत धाम 5वां अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की। वो आरती रखिए, थाली उसी से करना, एक लोग करना। वो थाली रखिए, पानी रख लो माता जी, थोड़ा सा पानी ले लो। वो नहीं, इधर से ले लो, क्या ले लो, लोटे में ले लो। वो थाली वाले से करना, दूसरे केस मत करना कोई, एक ही से। वो थाली में रखा है ना, पानी रख लो थोड़ा सा। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राख राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो राम जय। बोले सत्यनारायण भगवान की। नीचे रख लो, अभी छीटा लगा दो ना। आप सभी भक्त आरती के लिए तैयार हो जाएं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन डंका ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
प्रगट भये कलि कारण निज को दरस दियो स्वामी निज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ यक राजा चंद्रचूड़ यक राजा इनके विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो करधा तज दीनी स्वामी सरधा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर स्वामी छिन छिन रूप धरो। सरधा धारण कीनो सरधा धारण कीनो तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी बन भक्ति करी। मन वांछित फल दीना मन इच्छा फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी चढ़ते प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सच देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की यार जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी जल का छीटा दो जल का छीटा घुमाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। धीरज सत्यनारायण का थोड़ा लगाओ उधर केले वेले का सब लगाना जरा भोग लगाना। बोले सत्यनारायण भगवान की जय बोले गौरी शंकर भगवान की जय बोले बांके बिहारी लाल की जय बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय बोले देवी मैया की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय बोले सनातन धर्म की जय सभी संत जनों की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा करो गौ माता की सेवा करो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सत्यनारायण।